हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके लिए कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेके आई हूँ। जब आप कभी भी कोई भी एग्जाम देने जाते हैं तो आपके ऐसे ग्रामर से रिलेटेड कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जब आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें इसमें क्या करना है। तो चलिए आज ऐसे कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, उन्हें सॉल्व करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। ओके, लेट्स स्टार्ट डूइंग दिस। हाँ, तो पहला क्वेश्चन जो आपका है वो है चेंज दी सेंटेंसेस इनटू फॉर्म दैट इज मेंशन्ड इन द ब्रैकेट्स। आप यहाँ देख रहे हैं कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए जिनके अंदर सेंटेंस की बात हो रही है। तो मैंने आपको ये टॉपिक पहले भी पढ़ाया है, तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपका है व्हाई इज द मैन शाउटिंग। इसके अंदर क्या है कि आपको इस सेंटेंस को देख रहे हो कि ये जो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है यानी कि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, आपको इसको चेंज करना है डिक्लेरेटिव सेंटेंस में। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम सबसे पहले द मैन जो है यहाँ पे द को हम यहाँ पर आगे लेके आएंगे, द मैन इज शाउटिंग। इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा आपका और ये बन जाएगा असर्टिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस और असर्टिव सेंटेंस सेम ही होते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका है इट विल रेन टुमारो। तो आप यहाँ देख सकते हो कि इस क्वेश्चन को यहाँ पर डिक्लेरेटिव सेंटेंस में लिखा गया है, लेकिन हमें इसे चेंज करना है इंटरोगेटिव सेंटेंस में। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम वर्ब को आगे लेकर आएंगे। जो हेल्पिंग वर्ब है उसको हम फर्स्ट रखेंगे, तो विल आगे आ जाएगा। उसके बाद में हम इट को रखेंगे, विल इट रेन टुमारो, और उसके बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क को लिखेंगे। तो ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। उसके बाद में आपका थर्ड है यू नीड टू कम ऑन टाइम। ये जो क्वेश्चन है आपका लिखा हुआ है, इसको आपको चेंज करना है इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर। यहाँ पर आपको ऑर्डर दिया जा रहा है लेकिन आपको चेंज करना है इंपेरेटिव सेंटेंस में। तो हम इसके अंदर क्या करेंगे, सिर्फ हमें यही लिखना होगा कम ऑन टाइम। तो कम ऑन टाइम जो है वो क्या हो जाएगा, आपका इंपेरेटिव सेंटेंस बन जाएगा। उसके बाद आपका है इट वाज अ स्केरी मूवी। इसके अंदर क्या करना है आपको, ये एक असर्टिव सेंटेंस है लेकिन आपको इसको एक्सक्लेमेशन मार्क लगा के एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस में चेंज करना है। तो आप देखेंगे एक्सक्लेमेटरी मार्क के लिए हम क्या लेंगे, सबसे पहले हम व्हाट लगाएंगे। यहाँ पर व्हाट लगा के इसके बाद में हम लिखेंगे व्हाट अ स्केरी मूवी इट वाज। इसके बाद हम लगाएंगे यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क। तो ये आपका सेंटेंस से रिलेटेड जो मैंने आपको टॉपिक पहले पढ़ाया है उसी में ये सब कुछ है। डिक्लेरेटिव, असर्टिव, इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ये सारे जो है सेंटेंसेस है उनके बेस्ड ही ये क्वेश्चंस मैंने आपके लिए तैयार किए हैं। तो आप इनको यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं आपके एग्जाम्स के लिए। सेकंड क्वेश्चन आपका है फिल इन ईच ब्लैंक विद अ सुटेबल सब्जेक्ट। आपको यहाँ क्या करना है, सुटेबल सब्जेक्ट लगाना है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, मैंने यहाँ पर कुछ ऑप्शन यहाँ पे लगाए हैं। जैसे आपको कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाए कि वेंट टू द पार्क टुडे, लेकिन आप यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया गया है आपके पास कि आपको क्या लगाना है। तो आप यहाँ क्या क्या लगा सकते हो, वी वेंट टू द पार्क टुडे, या माई फ्रेंड्स वेंट टू द पार्क टुडे, या फिर आई वेंट टू द पार्क टुडे। उसके अलावा आप सेकंड क्वेश्चन देखिए, टोल्ड मी नॉट टू टॉक लाउडली। यहाँ पर आपको बताया गया है कि आपको नॉट टू टॉक लाउडली यानी कि आपको ज्यादा जोर से नहीं बोलना, लेकिन यहाँ पर आपको कोई और बोल रहा है ये बात। तो क्या लिख सकते हैं आप यहाँ पे अपन मदर का भी यूज कर सकते हैं या टीचर का भी यूज कर सकते हैं। टीचर टोल्ड मी नॉट टू टॉक लाउडली या फिर मदर टोल्ड मी नॉट टू टॉक लाउडली। ओके, थर्ड आपका आ रहा है रेन क्विकली अप द स्टेयर्स। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो कोई सब्जेक्ट आपको यहाँ पर लगाना है, जैसे आपने यहाँ पे द डॉग लगा दिया या फिर रिया लगा दिया, तो ये क्या हो जाएगा, मैन सब्जेक्ट बन जाएगा। उसके बाद में एक सेंटेंस आपका कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद में आपका है वर यू स्पीकिंग टू। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है यानी कि आपको डब्ल्यू एस से रिलेटेड ही कुछ लिखना होगा आगे। जैसे हु वर यू स्पीकिंग टू, कि आप किससे बात कर रहे हो, कौन आपसे बात कर रहा है, हु। तो हु वर यू स्पीकिंग टू। इसके बाद में आपका आ रहा है वर्ब के बारे में। राइट द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब दैट एग्जिस्ट विद द सब्जेक्ट। आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे दो सेंटेंस के अंदर टू सब्जेक्ट्स है, फराह एंड सुनील। ये जो है टू हो गए हैं। अगर वन होता तो हम यहाँ पे इसका यूज करते, लेकिन यहाँ पे टू है तो इसलिए हम फराह एंड सुनील के साथ में क्या यूज करेंगे, आर का यूज करेंगे। फराह एंड सुनील आर वेरी गुड फ्रेंड्स। द कैट और द माउस। अब आप ये सोच रहे हैं कि यहाँ पर दो दो सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पर जो वर्ब लगी हुई है वो हैज है। वो क्यों, यहाँ पे हैव भी तो हो सकता था। नो, आपको हमेशा क्या ध्यान रखना है कि वर्ब के पास का जो सब्जेक्ट है यानी कि माउस, अगर यहाँ पे माउस की जगह कोई प्लूरल होता तो हम यहाँ पे हैव का यूज करते, लेकिन यहाँ पे सिंगुलर है, इससे हम क्या करेंगे, द कैट और द माउस हैज ईटन द चीज। ओके, वन ऑफ माई कजिन्स। यहाँ पर भी आप ध्यान दीजिए कि हम सब्जेक्ट के बाद ही ध्यान देंगे कि यहाँ पे वन लिखा हुआ है, इससे हमें कजिन्स पर नहीं ध्यान देना, हमें वन पे ध्यान देना। वन जो है वो सिंगुलर नंबर है, तो हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, इज वन ऑफ माई कजिन्स इज कमिंग दिस वीकेंड। ओके, रत्ना विथ हर स्टूडेंट। तो रत्ना जो है वो यहाँ पे मेन सब्जेक्ट हो गई रत्ना। उसके बाद में स्टूडेंट्स आए, लेकिन आपको स्टूडेंट्स पे ध्यान नहीं देना, आपको किस पे ध्यान देना है, सब्जेक्ट के ऊपर। सब्जेक्ट जो है वो है सिंगुलर, तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, इज। रत्ना विथ हर स्टूडेंट्स इज गोइंग ऑन अ स्कूल ट्रिप। उसके बाद आप देख सकते हो रीड द अंडरलाइन नाउन एंड से व्हाट काइंड इट इज। आपके पास में यहाँ पे कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं जिसके अंदर आपको अंडरलाइन किया हुआ है नाउन को, लेकिन आपको बताना है कि ये कौन सा टाइप का नाउन है। ओके, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं बॉयज, यहाँ पर बॉयज लिखा हुआ है, तो बॉयज कौन सा नाउन हो जाएगा, कॉमन नाउन। गरिमा इज नॉन फॉर हर ऑनेस्टी। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ऑनेस्टी, ऑनेस्टी जो है वो क्या है, कौन सा नाउन है, वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्योंकि वो गरिमा की क्वालिटी को बता रहा है, इसलिए वो कौन सा नाउन हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वी वेंट टू सी द ताजमहल लास्ट वीक। आपने यहाँ पर देखा है कि यहाँ पर जो ताजमहल जो है वो क्या है, एक
स्पेसिफिक नाउन है तो वो कौन सा नाउन हो जाएगा, प्रॉपर नाउन, क्योंकि इसके अंदर जो है वो प्लेस का नाम मेंशन है, इसलिए हम इसको कहेंगे प्रॉपर नाउन। उसके बाद में आप देख रहे हैं अ हर्ड ऑफ काउज स्टूड इन आवर वे। हर्ड मतलब कि काउज का एक ग्रुप है, उसको हर्ड कहा जाता है, तो यहाँ पर ग्रुप का नाम मेंशन किया गया है, तो हम ग्रुप के लिए क्या यूज करेंगे, कलेक्शन, कलेक्टिव नाउन। ओके, यहाँ पे काउज का कलेक्शन है, इसलिए हम इसके लिए कौन सा नाउन यूज करेंगे, कलेक्टिव नाउन। डू यू वांट टू सिट ऑन दिस बेंच। यहाँ पर जो बेंच है वो किसी भी थिंग का नाम है, यानी कि ये कौन सा नाउन हो जाएगा, ये कॉमन नाउन हो जाएगा। ठीक है, थिंग का नाम है लेकिन स्पेसिफिक नाम नहीं आया, इसलिए हम इसे किसमें रखेंगे, कॉमन नाउन के अंदर। अगर आपको मेरी ये वर्कशीट पसंद आई हो तो आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इस तरीके से फॉलो करते जाइए, अपना प्यार देते रहिए। थैंक यू सो मच। राधे राधे।